हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सभी का स्वागत है आज। हाँ, तो आज हमारा एनएमएस टेस्ट है वो 94 है, MT31 क्लिक हेयर। तो इसमें जो एनएमएस है बच्चे क्लास 8 के लिए है। जो एनएमएस है जो पेपर बच्चे 8 क्लास के लिए है, और जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं वो इसको फॉर्म को भर सकें। इसका मतलब वो नेशनल मीन्स मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो हर साल निकलता है। इसकी स्थापना 2008 में स्थापना की गई थी। मैं रेगुलर बोलता हूँ वीडियो पर कि इस फॉर्म को हर एक बच्चा भरेंगे और 48,000 रुपये मिलेंगे इससे। ये कोई फेक नहीं है, ये सरकारी मान्यता है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसका लाभ उठाएं इस पेपर का। तो इसका 64 दिन बाद है, 18 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अगर आय जाति मूल्यवास नहीं है तो मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आ सकते हो। मैं आपके एक डॉक्यूमेंट बनवा सकता हूँ और वो जल्दी से जल्दी करीब 4 या 5 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट को रेगुलर सभी भराएंगे। सभी कास्ट के लिए अनिवार्य है। सिर्फ मान्यता ये है कि 50% से ऊपर होना चाहिए आपकी 7th क्लास में। ठीक है, तो हम चलेंगे आगे के टेस्ट में। आज रीजनिंग का क्वेश्चन है। ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी ही स्वतंत्रता है। हर परिवार में और हर समाज में शिक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र आधार है। कॉफ़ी अनान अनान ने लिखा है। तो आगे बढ़ेंगे, हम टेस्ट पर जाएंगे अपने पर। और जो रेगुलर है हम बताएंगे कि आप अपना नाम डालेंगे जो भी है। ठीक है, ऐसे मेरा नाम सौरभ कुमार है। तो सौरभ कुमार डालना, पहला कैपिटल अच्छे से लिखा जाता है, फिर बड़ा, फिर बाद में स्मॉल से। ठीक है, सौरभ कुमार KUMAR। आईडी कंप्यूटर द्वारा दी गई हो तो कंप्यूटर द्वारा डालें, ऐसे निकलेगी ये वाली आईडी और स्मॉल में लिखी जाएगी। इसमें तो आईडी होगी आपकी वो स्मॉल में ही होगी। ठीक है, और लैब लोकेशन अलीगढ़। जिस लैब से पढ़ रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें। जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज का नाम डालें। ठीक है, हमारी SME इंटर कॉलेज, देखो ये रही उदय सिंह जैन DAV रघुवीर शाह SME इंटर कॉलेज अलीगढ़। आगे नेक्स्ट करेंगे और क्लिक हेयर नेक्स्ट द्वारा बताएंगे। आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के 200 पहला क्वेश्चन कह रहा है 213 और 768, 132, 687। और इसमें क्या, इसके बीच में ये पूछना है ये वाला, इसमें क्या आएगा। ये 686 है, 687, 686 सॉरी 606, अरे सॉरी 876 और 213 है। ठीक है, मैं बताने क्या ध्यान जा रहा है। पहली संख्या है 213, दूसरी संख्या 768, तीसरी संख्या है 132 और चौथी संख्या है 687। और इसमें पूछना है 876 और 213। इसके बीच में संख्या जो होगी वो कौन सी संख्या आएगी। और आपको ये लगाना है कि देखो पहले रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के देखेंगे भाई हिसाब से। देखो ये 213 है ना, इसको बीच वाले को आगे रख दिया है और लास्ट वाले को बीच में रख दिया है, और जो पहले था वो बाद में रख दिया। ठीक है, इसमें भी देख लो 7 वाले को बाद में रख रहा है, 2 वाले को बाद में, तो 3 वाले को जो 6 वाला है बीच वाला वो लास्ट पहले ले आए हैं और 8 वाला बीच में आ गया है। ऐसे ही हुआ है। इसी प्रकार अब इसका देखेंगे इसमें। ठीक है, अब ये 876 है तो इसका बताएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक ये वाला पूछा एक ये वाला पूछा, इसके बीच में बताना है क्या संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने एक इस पर समझ में नहीं आएगी ना तो दूसरा मैंने चालू कर रखी है, दूसरे पे काम किया था मैंने। ये रहा रीजनिंग में ये पोर्शन आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि A बराबर 1 होता है, B बराबर 2 होता है, C बराबर 3 होता है, A to Z मतलब Z तक आपको 26 बार याद होनी चाहिए कि U 21 पे होता है, Q 17 पे होता है, O 15 पे होता है, F 6 पे होता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार से क्वेश्चन होंगे 2-4 और रीजनिंग के इसी प्रकार से होंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन था 213 767 132 687 और इसमें बीच में क्या लिख रहा है 876 और 213, ठीक है। तो 213 लिख दिया, ठीक है। इसके बीच में ये वाला 213 बराबर 132, 767 बराबर 687, इसलिए ये 3 हैगा, ये 3 इसके अंतर करोगे बीच में तो 3 हैगा, इसमें आगे डाल दिया है 3, जो बीच में जो लास्ट में था वो 3 आगे कर दिया है, और जो 2 था जो लास्ट में और कोने वाला बीच में तो कभी आ जाने तो बीच में इसलिए 2 डाल दिया, ठीक है। और ये वन पहले बीच में आया और पहले नंबर आया, ये लास्ट नंबर आएगा, ठीक है। अब ये वाला संख्या ये वाली ये 876 और 221, अब इस संख्या में से छाटोगे, इस संख्या में से ये वाली संख्या में से, ठीक है। तो ये संख्या में छाटोगे तो कैसे छाटोगे, देखो 7 वाला आगे था और ये आगे लिख दिया, ठीक है। और 668 को ऐसे लिखेंगे सेम टू सेम, ठीक है। आगे क्वेश्चन के लिए BA और ZY DC XW FEBU, और ये क्या है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा है ये वाला, और ये वाला एक दूसरा ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ज्ञात करेंगे। मैंने बताया ना कि B बराबर 2 होते हैं, B बराबर 2 होते हैं, A बराबर 1 है तो 1 बराबर A है, ठीक है। और Z बराबर 26 है, Y बराबर 25 है, D बराबर 4 है, C बराबर 3 है, X बराबर 24 है, X बराबर 24, ठीक है। W बराबर 23 है तो W बराबर 23 लिख दिया, ठीक है। तो W बराबर 23 लिख दिया है। और F बराबर 6, तो यार ये F, ये वाली F बराबर 6 है। और E बराबर 5 है, आपका E बराबर, आपका रीजनिंग क्वेश्चन इंग्लिश से ही में बीच में खा रहा है, मतलब आपका इंग्लिश से ही क्वेश्चन है और नंबरिंग से करना है आपको, ठीक है। तो ये है कि देखो क्या है 21, अगर नंबर सुनोगे 2 1 2 2 4 2 3 चाहिए वाला 2 1 2, एक संख्या छोड़ के ये वाली छोड़ करके दूसरी संख्या में जाओगे, 2 1 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8, 2 चौक 8 आता ना, ये 2 चौक 8, तो यहाँ पर 2 चौक 8 आएगा, ठीक है। ये खाली स्थान पर ये लास्ट में 1 है, 1 3 5 7, मतलब ये जो नंबर होते हैं विषम, जिससे विषम संख्या होती हैं वो 1 3 7 1 3 5 7 9 11 ऐसे नंबर होते हैं ना, तो 1 3 5 7 आएगा, ठीक है। 8 और 7 SG कर लिया, ठीक है। अब ये वाली संख्या है देखो 26, अब ये 24 आ रही है, मतलब 2 कम है क्या आ रहा है, ठीक है। 26 के बाद 25, 25 का 24 23 22 21, 21 के बाद 18 आएगा ना, 21 के बाद देखो 17 18 19 20 21 22 21 को छोड़ करके 19 और 20 को छोड़ करके 21 22 23 24 25 26, ठीक है। यहाँ 18 17 आएगा। 8 का मान H होता है, 7 का मान G होता है, 18 का मान R होता है, 17 का मान Q होता है, ठीक है। आपका देखेंगे ये वाला अरे कहाँ पहुँच गए हम, ये रहा, ये वाला पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा 321 768, दूसरा ऑप्शन SG RQ लिख रहा है, ठीक है। तीसरे में हम कर रहे थे, तीसरे में हमारा ये था C-BA -CB -CC -AC -BA, ठीक है। CB हम देखो ये भी संख्या है कि हम क्रम से बांटेंगे, हम ये क्रम से बांटेंगे, ये क्रम से, अगर ये संख्या है तो टोटल नंबर गिनो 1 2 3, ये वाली संख्या गिननी है, डॉट भी गिनना है आपको 1 2 3 4, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये मोटे ज़्यादा अच्छा आ रहा है, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ठीक है। अब 15 3 3 की जोड़ा बनाएंगे तो 5 जोड़ा बनाएंगे, तो मैंने 5 ये बना रखे हैं ये पेयर, देखो ये वाला करके ये 3 3 करके 5 पेयर बनेंगे, देखो 1 2 3 4, क्यों भाई देखो एक मिनट मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, 4 के पेयर बनेंगे, तो 1 2 3 4 पेयर बनेंगे, तो इसलिए बीच में कौन आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब देखो इसमें क्या मान देखा है CBA, अगर ये निकाल कर ये बात देखा है तो हमने क्या देखा है,
जिसके पास सी सी होता है ना, इसके पास एक सी होगा तो वो डबल सी हो जाएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए लिख रहा है तो ए यहाँ पर डबल ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी लिख रहा है तो यहाँ के अंदर डबल सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रॉपर एक सी है तो डबल सी हो जाएगा ये ठीक है। बी ए लिख दिया, कंप्लीट हो गया। अब ये सी है तो सी यहाँ पर कर देंगे, और बी, बी के बाद बी से पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है। ए कर दिया। अब सी सी यहाँ पर ए है तो ए करेंगे, ठीक है। ए ये रहा हो रहा है, ठीक है। सी के बाद सी आएगा, बी ए, ये आंसर होगा, ठीक है। और ये हुई है, देखो दूसरे का क्या है, बी सी ए सी, ठीक है। चौथे वाला हमारा ऐसे ही, हमारा चौथा करेंगे हम एफ आर, जो हमने पहले लिख लिया है मैंने, ठीक है। एफ आर डैश एम ई डैश आर ए डैश ई एफ डैश ए एम डैश, इसमें ज्ञात करना है, पहले संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक मिनट ना, 3 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 5 15, 15 पेयर हैं, 1 2 3 4 5। हाँ तो 3 3 के जोड़े बन जाएंगे हमारे पेयर में, ठीक है। पहले पेयर देखना है कितनी संख्या है, पहले कितने कितने पेयर हों। अगर देखो ऐसा है 16 है तो 3 से तो कटता नहीं है, इसलिए 4 से काटे जाएगा, ठीक है। 4 से क्या बजाएगा, 4 बार। अब ये कहोगे तुम 20 हैं तो 20 में कितना जाएगा, 4 का, तो 5 पेयर बनाएंगे। इसी प्रकार आप 15 बोलोगे, 18 बोलोगे, 21 बोलोगे तो कितने कितने पेयर आ रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। तो 5 15 तिचक 18, 3 5 पर 3 से 5 बजा रहा, 15 3 से 15 को 5 बजा रहा है, और 3 से 18 को 6 बजा रहा है, मतलब 3 3 के जोड़े 6 बनेंगे, ठीक है। तो ये भी संख्या देखनी है, यही नहीं देखनी सम और विषम, ठीक है। इसे भी देखना है कि कौन से जा रहा है तब कितने कितने पेयर बनाए, ठीक है। छोटे छोटा देखा जाए कितने से पेयर बन सकता है। अब देखो ये है एफ आर ई, तो एफ आर आप थोड़ा सा 3 अगर 2 सिस्टम मिल जाते हैं, आर आर ए एफ, ये एफ आर ए एफ आर ए, तो जहाँ तीसरे बीच में होगा एम, जहाँ में एम है ये वाली ना, लास्ट में ये वाली एम, ये वाली, मतलब एक बीच स्थान छोड़ करके दूसरा स्थान एम ले सकती है, ठीक है। एक स्थान छोड़कर दूसरा एफ ले सकती है, इसलिए एफ पहले वाले होगी तो दूसरे वाले में एफ होगी। आर एम है तो एम तीसरे वाले में होगी, बीच वाले में होगी, ठीक है। इसी प्रकार देख करते जाएंगे। और एम ए एम एम ए एम एम ए एम ए एम ए एम ए एल एम डैश एम एम डैश एल, ठीक है। तो एम डैश 3, ये काउंटिंग करके कितनी संख्या है, काउंटिंग करने पर ये आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 18 बार जा रहा है, ठीक है। तो 18 है, इसलिए इसके 3 3 पेयर बना लिए 6 बार, ठीक है। एक हो गया, ये वाला लग रहा होता है ना, ये वाला, ये पेयर होते हैं, ठीक है। कितने कितने पेयर बना रखे हैं हमने, तो इसलिए बना रखे हैं। देखो एक ये रहा, 2 3 4 5 6, ठीक है, इसलिए पेयर बना रखे हैं। और देखो इसमें क्या है, मैम लिख रहा है, ठीक है। पहले में ऐसा एक बीच का अच्छा छोड़ेंगे और दूसरा बिल्कुल सेम खाएंगे, देखो ये ऐसे 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 देखेंगे, ठीक है। यहाँ आगे होती तो एम ए एम होती, ठीक है, एम ए एम, ठीक है। इसलिए इसका ए वाला होगा, इसका ए होगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे पेयर को बन जाए, ये रीजनिंग के कमाल हैं। तो इसी प्रकार हम करते जाएंगे आगे क्वेश्चन। चौथे का हमारा क्या आ रहा था, चौथे का 4 आ रहा था, ए एफ एम आर ई। पाँचवें का हमारा क्या आएगा, एम 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 ए एम, तो ये आएगा, ठीक है। छठे का क्या आएगा हमारा, ए का आएगा, सी सी बी ए बी एन ए सी। करते जाएंगे और देखो मैं नहीं आता है तो बताता जाऊंगा, ठीक है। और 7th वाला जे डैश आई एल डैश ए जे ए डैश एस ए डैश ए एल एस आई एस, ठीक है। इसको करेंगे तो ए एस एल जे ए, ये वाला 7वें का, 8वें का, 9वें का, 10वें का, 11वें का, 12वें का। चूँकि ज़्यादा बच्चों को थोड़ा समय में वो कहता है स्पीड से कराने से ये है कि बच्चों को कम ज़्यादा मिनट में वीडियो नहीं बनती, ठीक है। बच्चे बोरिंग हो जाते हैं ज़्यादा मिनट लगाने के लिए, इसलिए मैं 4-5 सवाल समझाता हूँ और घर पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वही हिसाब से देखना है, ठीक है, वही हिसाब से करेंगे तो मैंने वो आपको हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इसी अनुसार से सभी, ठीक है। 13वें का,
14 का, 15 का, 16 का, 17 का 2, 18 का 4, 19 का 2 लगाते जाएंगे स्पीड से। वो में 5 क्वेश्चन करें, बिल्कुल सेम आंसर लिख लेंगे इसके, ठीक है। ये आपके लिए वीडियो बेसिक है, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही एग्जाम में आपका एनएमएस में आएगा, ठीक है। एनएमएस और पीएमएससी वाले में ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ये हर एक एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन भी पूरी तरह तैयार करना है आपको। 22 मई का 1 हो जाएगा, 23 मई का 2। मेरी बैकग्राउंड की आवाज़ थोड़ी सी बाहर की आउट एरिया की आवाज़ आती है, तो इसीलिए मैं कुछ क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐड क्या करना चाहिए। 27 मई का 3, 28 मई का 2, 29 मई का 4th और 30 का 1st। आपको नेक्स्ट करते ही आपका जो हो जाए क्लिक, क्या आपके लैब में टीचर आपके एनएमएस के लिए क्लास लगाते हैं। मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या आपकी लैब में टीचर आपके द्वारा कनेक्शन पूछने पर आपकी मदद करते हैं, कंप्यूटर को बताने के लिए, ठीक है। क्या आपने एनएमएस परीक्षा के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज लैब में जमा कर दिए हैं। सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी करवा सकें, और जिन बच्चों का आय, जाति और मूल निवास नहीं बन रहा है तो मुझसे संपर्क करें, ठीक है। मैं आपको करीब 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक बैठता हूँ कंप्यूटर लैब में, तो एसएम इंटर कॉलेज में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और आपके लिए नॉर्मल से नॉर्मल आपके 4 दिन के अंदर आ जाएगा फॉर्म, ठीक है। 4 दिन के अंदर बन करके फॉर्म आ जाएगा। यहाँ व्यूज़ को देख सकते हैं आपके कितना में कितना आया है, तो 29, 30। ये तीसरे का हमारा आएगा 2, ये जल्दी में लग गया। तीसरे का आएगा ये 2, ठीक है। CCBA, CC यहाँ पे CC है ना, एक वर्ड C है तो दूसरा भी C होगा, ठीक है। इसलिए ठीक है, तो हम यही क्वेश्चन गलत और कुछ नहीं है, ठीक है। 29 के 29। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, तो डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी बनवा लेंगे, और नहीं आता है तो वो हमसे संपर्क करेंगे, ठीक है। और ये रीजनिंग के पोर्शन इसी माध्यम से होंगे। ये पहले आपको वर्ड एक कॉपी में लिख लेना है, उसी के अनुसार से कभी करना है, ठीक है। और इसमें क्यू भी होते हैं, कैसे 25 का, अब देखो नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको। ऐसे 25 का है, ये 5 का उसका कितना होता है, 25 होता है। ऐसे 6 का कितना होगा, 36 होगा। ऐसे 7 का कितना होगा, 49 होगा। ऐसे आपको अगला प्रश्न बताना है कि इसमें क्या होगा, कि क्रम से है ना, तो इसलिए क्या आएगा, 8 आएगा और 8 टू 64 आएगा, ठीक है। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप सभी को लोग धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग, और चैनल को लाइक भी करेंगे अच्छा लगे तो वीडियो, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए थोड़ी आपको लैंग्वेज भी नहीं समझ में आई तो माफ़ करना, लेकिन थोड़ा सा हम भी सुधारेंगे अपनी तरफ से। और रेगुलर बनाने के लिए धन्यवाद। आप सभी को शाम को ही वीडियो डालता हूँ रेगुलर, आप सभी रेगुलर वीडियो देखें। लेकिन हाँ, इससे आपको यह है कि तुम्हारा एग्ज़ाम है जो एनएमएस का है, लेकिन आपको मेरी वॉइस में थोड़ी बहुत गड़बड़ आए, लेकिन आपकी जो पेपर है इसी प्रकार का क्वेश्चन आएंगे। अभी देख लेना, ये 48,000 रुपये के 1 रुपये सरकार लौटाना नहीं चाहती है किसी बच्चे के लिए, उसी बच्चे के लौटाना चाहेगी जो बच्चा पढ़ने में लायक है, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए और इससे क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। और मैं तो चाहूँगा कि आराम से नंबर लेके आओ तुम। हमारा अलीगढ़ में 212 बच्चे ने फॉर्म भरा था पिछली बार, और 65 बच्चे पास हुए थे। सभी कास्ट के लिए भर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी लैब में संपर्क करें और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं, ठीक है। जो सरकारी कॉलेज हैं वो सभी भरवाएंगे, और प्राइमरी जो 8th क्लास तक हैं, जो वो जूनियर बोले जाते हैं, जूनियर हाई स्कूल, तो वहाँ वो भी फॉर्म भरवा सकते हैं हमारी लैब से। सिर्फ 48,000 का है ये वाला मामला, हर बार 48,000 रुपये, ठीक है। अपने पिताजी को बोलेंगे और बताएंगे इसके बारे में
कि 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी पिताजी। और नए बच्चों का जो 8th क्लास में है उनका अगर जाति नहीं बन पा रहा है तो अपने पिछले जो भाई हों या सिस्टर हों या माता हों या पिता हों, उनका जाति प्रमाण पत्र, जाति सर्टिफिकेट होगा तो उनका जाति लेकर के आएँ और अपना आधार कार्ड लेके आएँ और मोबाइल नंबर लेके आएंगे, ठीक है। और एक फ़ोटो भी लेके आएंगे और आपका यहाँ बता दिया जाएगा। और वैसे तो आपको हर जगह चल रहा है 100 रुपये, तो आपका जल्दी 4 दिन के अंदर काम करवा दिया जाएगा। उस जनसेवा केंद्र वालों ने बोल रहा है 100 रुपये लेंगे हम सिर्फ। तो हम जल्दी से जल्दी करवाने के लिए आपको बता देते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट लेके आएँ, जल्दी इसको फॉर्म को भरें। 48,000 रुपये हैं आपको। 48 दिन बाद, ये क्या दिन बाद पेपर हो रहा है देख लो, 64 दिन बाद आपका पेपर होगा NMS का। इसलिए रेगुलर हम तुम्हारा पेपर कराते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को।